सुमित जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव, पीछे आपसे प्रश्न किया था कि शरणागति मंत्र जपने में रुचि नहीं होती, केवल ड्यूटी की तरह पूरा करते हैं। तब आपने कहा था कि प्रारंभिक साधक के लिए ठीक है, ऐसे ही चलते रहो। गुरुदेव, अब शरणागति को 3 साल से अधिक हो गया, अभी भी प्रारंभिक साधक मानकर ऐसे चलना क्योंकि एक चढ़ाई वहां तक पहुंचे नहीं। अगर 20 वर्ष तक नहीं पहुंचे तो प्रारंभिक ही तो रहोगे ना। 100 तक गिनती पार करनी है। अगर आपने 80 में ही अभी वो नहीं आगे पढ़ रहा हो तो प्रारंभिक ही 2 4 10 माला। प्रारंभिक का मतलब होता है अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ज्यों के त्यों है, अभी संसार प्रिय लग रहा है, केवल भगवान का भजन करना है। एक ड्यूटी मात्र हम कर रहे हैं। प्रियता भजन में थोड़ी है, प्रियता है भोगों में। तो इतना हमारा भजन उस श्रेणी का बढ़े कि वो भोग रुचि को परास्त कर दे, भोग रुचि को नष्ट कर दे। तो हमें और बढ़ाना चाहिए, हमें और बढ़ाना चाहिए, अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे प्रियता आ जाएगी। प्रियता जहां आ गई तो मतलब तुम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच गए। समझ रहे हो? जब भजन प्रिय लगने लगा, भगवान का नाम प्रिय लगने लगा, तो भगवान प्रिय लगने लगे। और भगवान जहां प्रिय लगने लगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। तो बहुत नजदीक भगवत प्राप्ति के पहुंच जाता है जब भजन प्रिय लगने लगता है। भजन पूरा जीवन हो जाता है, प्रिय नहीं लगता। संसारे प्रिय लगता है, घूम घूम के वही सामने आता है। जब डट के भजन करे तब जाकर के वो भस्म होती वासनाएं। पर चिंता न करे कि हमारा भजन अगर उस कोटि का नहीं होता तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अभी आप मंत्र जप रहे हैं, अभी आप नाम जप करें, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होता शरीर रहते भगवत प्राप्ति, और एक होता शरीर छोड़ते भगवत प्राप्ति। तो शरीर रहते भगवत प्राप्ति का विशेष महत्व है। निकाल रहे हैं यहाँ से। हाँ, धीरे धीरे लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाति सिल पर होत निशान। तो ये पूरे विश्व में है। काम वेदना किसी एक पुरुष में हो तो बात अलग है, पूरे विश्व में है और चराचर में है। चींटी में भी वही है, तितली में भी वही है, हाथी में भी वही, सिंह में भी वही, पुरुष में भी, स्त्री में। तो इसी से निकल जाते हैं। तो माया है। कोई बिरला भगवान को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो सबके ज्ञान है। आप किसी से भी हाथ जोड़ के पूछो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो बता देगा। संसार सब झूठा है, भगवान का नाम सत्य है। इतनी बात तो आदमी भी जानता है जो 100 लेके चलता है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बता दिया ना मुक्ति का मार्ग, उसको भी ज्ञान है। लेकिन वो केवल समय में बरगाता है, अन्य समय नहीं राम 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 नहीं जपता है। ये भगवान की बड़ी प्रचंड माया है। नाम जप करते रहो। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो ऊबो मत। हर एक नाम तुम्हारा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो भगवान की बैंक में, वो तुम्हारे काम आएगा। निराश मत हो, ठीक है? बस पाप आचरण न बनने पाए। क्यों? समस्त विकार है, आप ही निकाल सकते हो। अब देखो, इसमें ये देखना, हम गुरु के वचन ही पावर होते हैं। अब हम तो वहां नहीं प्रगट में रहेंगे कि भैया गलत मत करो। उसके लिए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं कह दे भाई हमसे कुछ होने वाला नहीं, तो फिर जब कुछ होने वाला नहीं तो पाप कैसे हो सकता है? जैसे कोई कह दे कि गुरुजी अब आप ही देखो, आज के बाद हम तो आपकी शरण में, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, पक्की बात हम देख लेंगे। पर जब कुछ होने वाला नहीं है तो पाप कैसे तुमसे हो गया? अब उसे बोले हम कुछ नहीं कर सकते तो भला नहीं कर सकते, तो बुरा कैसे तुमने कर दिया? भला बुरा कुछ ना हो, जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे कहा जाता है हमसे कुछ नहीं बनेगा, तो शब्द पर ध्यान दो। हमसे कुछ नहीं बनेगा, सारा ठेका हम लेते हैं। पर कुछ नहीं बनना चाहिए, पर ऐसे नहीं हो। कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा। ऐसे चलो, ठीक से चलो। अगर तुम चतुराई करोगे तो फिर बहुत चतुर शिरोमणि है भगवान और भगवान की माया, सीधे बन जाओ। हम जो जानते हैं गलत है, हम उससे बचे। हम जानते हैं कि ये गलत है, उससे हम बचे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें बचने का मार्ग। और जब नहीं बच पा रहे तो उस समय भगवान को पुकारे, हे भगवान मुझे बल दो, मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी गलत करने जा रहा हूं, नाथ मुझे बचाओ। अवश्य भगवान बचाएंगे। वो न बचाएं तो कोई चल ही ना पावे इस मार्ग में। समझ रहे बच्चा?